नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के एक और नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हर हफ्ते हम नए इक़दामात, इख्तरात और कामयाबी की कहानियाँ तलाश करके आप तक पहुँचाते हैं जो जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को तश्कील दे रहे हैं। तालीम से लेकर कारोबार तक, सेहत की देखभाल से पायदारी तक, सड़क से लेकर खेल के मैदान तक हम ताज़ा तरीन पेशरफ्त में गोतज़न होते हैं ताकि आप बदलते जम्मू कश्मीर का मुशाहिदा कर सकें। तो आइए डालते हैं एक नज़र आज के अहम मौज़ूआत पर। कारगिल फतह के 25 साल मुकम्मल, श्रीनगर में हथियारों की नुमाइश। लोलाब कुपवारा को मिला मुतवाजी बाईपास, ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त शुरू। पुंछ में एक और मुफ्त टिबी कैंप का इनेकाद, लोगों में अद्वियात तकसीम। श्रीनगर में अपनी नौयत का पहला ड्रोन स्प्रे सहूलत सेंटर कायम। राजौरी में जल जीवन मिशन की अमल आवरी, नल से पहुंच रहा है जल। करगिल फतह को 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस कामयाबी का जश्न हर साल मनाया जाता है। हाल ही में वादी कश्मीर में भी इस करगिल जंग से फतह हासिल करने पर जश्न मनाया गया। करगिल जंग के हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के तौर पर हिंदुस्तानी फ़ौज ने NIT श्रीनगर में तलबा के लिए हथियारों की नुमाइश का एहतमाम किया। मज़ीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। कारगिल जंग के हीरोज की बहादुरी और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के तौर पर हिंदुस्तानी फौज ने NIT श्रीनगर में तलबा के लिए हथियारों की नुमाइश का एहतमाम किया। ये नुमाइश सन 1999 की कारगिल जंग में पाकिस्तान पर हिंदुस्तानी फतह की 25वीं सालगिरह की याद में मुनाकिद की गई। ये नुमाइश हमारे बहादुर सिपाहियों की मीरास का इजहार और उनका एहतराम करती है। तलबा ने कहा कि ऐसे हथियार फिल्मों में देखे हैं, आज तहकीकी तौर पर देखकर, छूकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। अगर हम इनसे पूछते थे तो ये बताते थे ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से लाया है, ये इंडियन मॉडिफाइड है या कहीं और से लाया, इनका वेट, इनको चलाते कैसे, थोड़ा दिखाया भी गया। इनफैक्ट मैंने एक में देखा उसमें जूम किया जा सकता था, मॉडिफाई मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हम देख सकते थे कि बहुत दूर से मैंने वहाँ तक देखा। बहुत अच्छा था और इन्होंने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी आउट ऑफ बॉक्स। डेफिनेटली यस, इससे बच्चे इंस्पायर हो गए। जहाँ रिस्ट्रिक्टेड जो बच्चे रहते हैं वो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियरिंग में रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर बच्चे डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, किसी और फील्ड का सोच सकते हैं, चाहे फौज हो, पुलिस हो या कोई और चीज हो। अपनी नौयत की इस मुनफरिद तकरीब में हिंदुस्तानी फौज के ज़ेर इस्तेमाल हथियारों और जदीद तरीन आलात की नुमाइश की गई। फौज और शहरियों के दरमियान बेहतर तालमेल, रिश्तों को मजबूत बनाने, दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाए जाने के हवाले से नुमाइश का एहतमाम अमल में लाया गया। इस तरह तलबा को मुसल्लह अफवाज की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली जदीद टेक्नोलॉजीज और आलात के बारे में मालूमात हासिल करने का मुनफरिद मौका फराहम किया गया। तलबा ने कहा कि इस नुमाइश का हिस्सा बनने का अनोखा तजुर्बा हासिल हुआ। यहाँ पे हमने बहुत किस्म के जो हैं, यहाँ पे हमने ड्रोन्स भी देखे हैं, उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने दी, इनका ओरिजिन, इनका मटेरियल, इनका वेट भी उन्होंने बताया। फिर यहाँ पे कुछ गन्स यहाँ पे हमने देखे, जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो गन है इसका 24 पॉइंट कुछ इसका वेट है और यहाँ पे उन्होंने इसका मैग्नीफाइंग पावर भी हमें बताया। फिर आगे उन्होंने वहाँ से कुछ हमें ग्रेनेड्स दिखाई और उनको हैंडल करने के लिए भी उन्होंने हमें बताया कि कैसे क्या है, और उन्होंने हमें कुछ स्कोप्स भी दिखाए। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। वी गॉट टू नो अबाउट मच थिंग्स। जैसे कि आप भी देख सकते हैं कि बहुत सारे जो यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इस सब के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है एट सच अ वेरी अर्ली एज। इस प्रोग्राम के दौरान आर्टिलरी गन्स, एयर डिफेंस सिस्टम, माइन डिटेक्टर्स, क्वाडकॉप्टर, स्पेशल फोर्सेस के जदीद तरीन आलात की नुमाइश की गई। फौजी अफसरान ने हथियारों, जदीद तकनीक और दीगर फौजी साजो सामान की अहमियत व इफादियत के बारे में जानकारी फराहम करते हुए मखसूस आलात को जंगी हालात में इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी दी। नुमाइश में शरीक तलबा को भारतीय फौज की अग्निवीर स्कीम समेत फौज की मुख्तलिफ शाखों में भर्ती होने के हवाले से भी जानकारी दी गई। आज यहाँ पर जो है आर्मी का डिस्प्ले था कि
بچوں کو وہ ویپنز کا جو یہ انفارمیشن ان کے بارے میں دے رہے تھے کہ کیسے یہ چلتی ہے اور کیسے یہ کام کرتی ہے، وہی سب یہاں پر ہو رہا تھا. تو کتنا اچھا لگا آپ کو یہ؟ بہت یہ بہت بچوں کے لیے ایک اپارچونیٹی ہوتی ہے اور بہت مزہ آیا، سب بچوں کو اچھا آیا. کتنی نالج بڑھی آپ کو؟ ہماری اندر بہت نالج بڑھی اس سے، کیونکہ جو آرمی یہاں پر آرمی والے یہ آرام سے ہمیں سمجھا رہے کہ کون سا گن کیسے چلتا ہے. کارگل وجے دیوس ہر سال 26 جولائی کو منایا جاتا ہے. اس دن سن 1999 میں ہندوستانی فوج نے پاکستان کی طرف سے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا اپنا علاقہ واپس لے لیا تھا. اسلحے کی نمائش کے حوالے سے منعقد کی گئی تقریب پر طلبہ نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے خوش آئند قرار دیا. طلبہ نے کہا کہ اس طرح کی تقاریب سے حب الوطنی کا جذبہ مزید مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. شمالی کشمیر میں ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے ترقیاتی منظرنامے اور بنیادی ڈھانچے پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے. اس سلسلے میں جہاں نئی سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں وہیں متوازی بائی پاس بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں. حال ہی میں کپواڑہ لولاب متوازی بائی پاس سڑک ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہے. یہ سرحدی ضلع کپواڑہ کے عوام کی دیرینہ مانگ تھی جو پوری ہو گئی ہے. شمالی کشمیر کے سرحدی ضلع کپواڑہ میں کپواڑہ لولاب متوازی بائی پاس سڑک ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہے. یہ سرحدی ضلع کپواڑہ کی عوام کی دیرینہ مانگ تھی جو پوری ہو گئی ہے. طویل انتظار کے بعد لولاب متوازی بائی پاس سڑک بالآخر کھول دی گئی. بائی پاس بہت ہی لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھی پہلے اور کئی سالوں سے رادر یہ چل رہا تھا. پہلے ڈسٹرکٹ کے پیکس میں تھا، یو ٹی کے پیکس میں اس کو لایا گیا. ابھی جو ہے اس کو موٹریبل بنایا گیا ہے. گریڈ 2 تک اس کا جو ہے یہ کمپلیشن ہوئی ہے. ابھی میگنمائزیشن از دا نیکسٹ اسٹیپ دیٹ وی ول بی انڈر ٹیکنگ دس ایئر. وہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی سال اس کو ختم کیا جائے. اور ڈیفینیٹلی اس سے جو ٹریفک سیناریو ہے کپواڑہ کا وہ کافی حد تک امپروو ہوگا. ہماری جو ہیوی موٹر وہیکلس ہیں یا آرمی کے کانوائز ہیں دے آر ایکسپیکٹیڈ کی جو کہ میکسیمم ٹریفک کنجیشن بھی کرتے ہیں ان دا مین ٹاؤن. دے ول بی موونگ تھرو دس پرٹیکولر روڈ. ان فیکٹ جنرل پبلک ول بی الاؤڈ ٹو یوز دس پرٹیکولر روڈ. تو ہوپ فلی ان دا نیئر فیوچر. اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ کپواڑہ بائی پاس بھی وہ بھی ایک پروجیکٹ ہے جو کہ بیکن نے اٹھایا ہوا ہے آلریڈی. That will also improve the traffic scenario. 1.273 کلومیٹر سڑک جو لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا کو محکمہ R&B نے 98 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا. یہ بائی پاس لولاب کپواڑہ میں ایک متبادل زمینی رابطہ فراہم کرتا ہے. اس بائی پاس کو کھولنے سے کپواڑہ کے مسافروں کو درپیش سفری مشکلات کا ازالہ ہوا. یہ لمبی ڈیمانڈ تھی کہ یہ پیرلل لولاب جو پیرلل بائی پاس ہے اس کو تیار کیا جائے تاکہ ٹاؤن میں خاص طور سے جو ٹریفک محض رہتا تھا اس کو کم کیا جا سکے. اور آج جب اس کو اناگریٹ کیا گیا اور یہاں پہ جو ہے گاڑیاں تھرو ہوئیں تو یہ ہم سب کے لیے جو ہے اچھی بات ہے. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر کپواڑہ کا، جو R&B ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز ہیں، چاہے وہ R&B وہ ایگزن صاحب ہے، وہ SC صاحب ہے، کمشنر صاحب ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ہم سبوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج یہ انیشیٹو جو ہے جو لیا تھا اور آج اس کو کمپلیٹ کر لیا تاکہ ٹریفک جو یہاں سے تھرو ہوں اور ڈی کنجسٹ جو ہے ٹریفک کے لیے جو ٹاؤن ایریا ہے وہ ہو جائیں، جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی تھیں. اس بائی پاس سے کپواڑہ سری نگر قومی شاہراہ کی طرف لولاب جانے والی گاڑیوں کی ہموار نقل و حرکت میں آسانی ہوگی. حکام کا کہنا ہے کہ اس سڑک کی تکمیل سفری سہولیت کو بڑھانے اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں ایک اہم سنگ میل ہے. پچھلے 5 مہینے سے اس پہ کام چل رہا ہے اور یہ ریکارڈ ٹائم میں اب کمپلیٹ ہوا. وہ جو ہم لولاب کے لوگ تھے ہمیں بہت زیادہ دقتیں ہو رہی تھی ٹریفک جامز کی وجہ سے. جو بچے تھے وہ اپنے اسکول اور کالج نہیں ٹائم پہ پہنچ پاتے تھے. جو بیمار تھے وہ اپنے ڈاکٹرز کے پاس ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتے تھے. جو بزنس مین تھے وہ اپنے بزنس پہ نہیں پہنچ پاتے تھے کیونکہ ٹریفک جامز لگے رہتے تھے گھنٹوں بھر. اب وی آر ہائیلی تھینکفل ٹو آل دا پیپل، آل دا آفیشلز آف دا R&B انکلوڈنگ، کیونکہ ان نے بہت زیادہ کینلی اس میں انٹرسٹ لیا اور اس کو کمپلیٹ کرایا فائنلی.
इस बाईपास पर अभी भी तामीरी काम बड़े पैमाने पर जारी है ताकि कस्बे में आने वाले वक्त में ट्रैफिक के निजाम में मजीद बेहतरी आए। बाईपास सड़क पर अभी मैग्डम बिछाना बाकी है, जो आने वाले वक्त में डाला जाएगा। जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ में सर सैयद एजुकेशन मिशन स्वच्छ इंडिया ने हरी मेमोरियल के ताउन से 2 रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया। डॉक्टरों ने लोगों का तिब्बी मुआयना किया, जबकि तिब्बी पेशेवर अफराद की टीम ने उन्हें मुफ्त मशावरत, इलाज और अद्वियात फराहम की। लोगों ने इस इकदाम को काफ़ी सराहा और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि मयारी तिब्बी सहूलियत तक रसाई और एक शहरी का हक है। देखिए इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। खूबसूरत शहर पुंछ में उम्मीद की किरण चमक रही है। सर सैयद एजुकेशन मिशन स्वच्छ इंडिया ने हरी मेमोरियल के ताउन से 2 रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया, जो हमदर्दी और देखभाल की ताकत का सबूत है। ये कैंप तिब्बी इमदाद हासिल करने वालों के लिए एक पनाहगाह है, एक ऐसी जगह जहां मयारी सेहत की देखभाल हमदर्दी और इफ़हाम व तफ़हीम से मिलती है। यहाँ चूँकि आवाम जो है बहुत गरीब आवाम है, अपने बलबूते पर वो दूर दराज दिल्ली या जम्मू या श्रीनगर उसको जाने के लिए जो ख़र्चा चाहिए और चेकअप के लिए, दवाइयों के लिए जो ख़र्चा चाहिए, वो हर एक के पास दस्तयाब नहीं होता है, गरीब आवाम है। तो ये बहुत एक अच्छी स्कीम है जिसके तहत यहाँ गरीब आवाम के लिए इंतज़ाम किया गया है और बहुत अच्छे डॉक्टर आए हैं। तो मेरी तमाम दीगर लोगों से भी गुजारिश है जो आए हुए हैं वो भी इससे फ़ायदा लें। मुंतज़मीन ने कहा कि सरशार डॉक्टरों और तिब्बी पेशेवर अफराद की टीम मुफ्त मशावरत, इलाज और अद्वियात फराहम करती है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कोई भी पीछे न रहे। जनरल मेडिसिन से लेकर खसूसी निगहदाश्त तक हमारा कैंप कम्युनिटी की मतनू जरूरियात को पूरा करते हुए वसी पैमाने पर खिदमत पेश करता है। ये जो आज का कैंप है लगाया है, ये बहुत अच्छी पहल है NGO की तरफ से। तो मैं सोचता हूँ कि दिल्ली से यहाँ आना हमारे लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमें तो डॉक्टर वैसे भी नहीं मिलते, तो फ्री के यहाँ आकर अगर कोई इलाज करता है किसी का, दवाई देता है। यहाँ के गरीब लोग हैं, पहाड़ी इलाका है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब हम सेहत की देखभाल को सबके लिए काबिल रसाई बनाने की कोशिश करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि हर जिंदगी कीमती है और हर मुस्कुराहट इस असर का सबूत है जो हम कर सकते हैं। सर सैयद एजुकेशन मिशन स्वच्छ इंडिया और हरी मेमोरियल तमाम शराकतदारों, रजाकारों और अतिया दहंदगान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस इक़दाम को मुमकिन बनाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज एक फ्री मेडिकल कैंप लगा है जिसमें फ्री मेडिसिन्स भी दी जा रही हैं और फ्री मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो इंडिया के मैं कहूँगा माने हुए जाने माने डॉक्टर्स जो हैं, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, सर्जन है, यहाँ पे हमारे डाइटिशियंस हैं। बेस्ट जो मैं कहूँगा कि एक मेडिकल फैसिलिटी पुंछ के ये जो बॉर्डर टाउन है इनके लोगों को मिल रही है। दूर दराज सरहदी और पसमानदा इलाकों में इस तरह के मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किए जाने से गरीब लोगों को काफी राहत पहुंची है। बागबानी का शोबा एक अहम शोबा है जो लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है। ये शोबा जम्मू और कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इस शोबे को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए महकमा बागबानी जम्मू और कश्मीर ने अपनी नौयत का पहला ड्रोन स्प्रे मरकज़ कायम किया है। इस आला टेक्नोलॉजी की मदद से काश्तकार अपने बागात में स्प्रे का अमल मिनटों में मुकम्मल कर सकेंगे। किसानों और काश्तकारों ने इस इनकलाबी इक़दाम पर महकमे को काफ़ी सराहा। महकमा बागबानी जम्मू कश्मीर ने वादी में शोबा ज़राअत और बागबानी को फ़रोग़ देने के लिए खित्ते का पहला ड्रोन स्प्रे करने का मरकज़ कायम किया है। इसका मकसद काश्तकारी के तरीक़ों को जदीद बनाना है जिससे आला नताइज, दुरुस्तगी और बेहतरीन पैदावार को यकीनी बनाया जाए। ड्रोन स्प्रे की सहूलियत दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही है, जबकि मुल्क के दीगर खित्तों के साथ साथ वादी कश्मीर में भी इस सहूलियत को मुतारिफ कराया गया।
सर दो तरीके से फ़ायदे हो गए। एक तो लेबर जो एक दिन में आपको 8 कनाल करेगा, वो ये कम से कम 15 मिनट में 8 कनाल कर लेगा, तो लेबर का प्रॉब्लम तो सॉल्व होता ही है। साथ साथ ये दवा कम लेता है। अगर आप 100 रुपये का दवा यूज़ करते हो ट्रेडिशनल में, तो ये 70 रुपये का ही दवा लेगा। तो आपको दो फ़ायदे होते हैं, दवा भी कम लगा और मैनुअल लेबर का भी चार्जेस कम मिला। और सबसे अच्छी बात ये होती है सर कि हमारी एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से कोई भी ऑर्डर कर सकता है। और अगर आपने कोई सब्जी लगा रखी है, तो अभी क्या होता है कि आप जब हार्वेस्ट करते हो तब आपको कीमत मिलती है। हमारे टेक्नोलॉजी जब आप यूज़ करते हो, तो जब आपके खेत में सामान लगा रहता है तभी से आपको खरीदार मिल जाते हैं। दूर दराज के भी खरीदार आपके खेत को अपने मोबाइल पे देख के आपको ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं जब काटूंगा तो मंडी में बिकेगा या नहीं बिकेगा। श्रीनगर में ये मरकज जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कि ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के इंजमाम की तरफ एक अहम कदम है। इस आला टेक्नोलॉजी की मदद से काश्तकार अपने बागात में स्प्रे का अमल मिनटों में मुकम्मल कर सकेंगे। बाग मालिकान और किसानों ने कहा कि हर शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ज़राअत और बागवानी शोबों में भी वक्त वक्त पर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। अब नई टेक्नोलॉजी से हम और आगे बढ़ सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमेशा अब फैसिलिटी आ रही है हर चीज़ में। जैसे कि पहले स्प्रे करते थे फुट पंप से, उसके बाद ट्रैक्टर आया है, ट्रैक्टर भी अब फेल हो रहा है। अभी टाइम की बचत होने की वजह से ड्रोन तो बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें वेस्टेज कम हो रही है, ख़ासकर वेस्टेज कम हो रही है। और ये भी पता चलता है इससे किस बूटे पर डिजीज़ है, उसी बीमारी को ये स्प्रे करते हैं। जहाँ स्प्रे करनी है वहाँ ही करते हैं। और टाइम बहुत कम, आजकल तो टाइम की ज़्यादा ये बचत होना चाहिए, वो तो इससे हो जाएगा। हुकाम का कहना है कि ज़राअत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का तारुफ रवायती काश्तकारी के तरीकों को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। ड्रोन्स कीड़े मार अद्वियात और खाद के छिड़काव के लिए दरकार वक्त और मेहनत को नुमाया तौर पर कम कर सकते हैं। पिछले साल शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के साइंसदानों ने बागात में केमिकल छिड़कने के लिए हाईटेक ड्रोन मुतारिफ कराए थे। तो ये जान के खुशी होगी कि हुकूमत हिंद ने ड्रोन के ऊपर एक स्कीम को लॉन्च किया है कि जहां से लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, जिसको नमो दीदी ड्रोन दीदी स्कीम, कि जहां से लोगों को 80% सब्सिडी मिलेगी। उसके बीच में सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारे एफपीओ, इंडिविजुअल फार्मर भी लेना चाहे तो वो ले सकता है, क्योंकि इसके दो काम हैं। एक, हम लोगों को इस्तेमाल करना है जिससे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होनी है, टाइम रिड्यूस करना है, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है। अगर आप मान लेते हैं कि आपने एक ड्रोन खरीदा जिसके ऊपर आपको 80% सब्सिडी मिलेगी, अगर 10 लाख की का है, उसमें 8 लाख रुपए अगर आपको सब्सिडी मिलेगी, उसके बाद जो बाकी पैसा है उसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का फंड है, कहीं से आप लोन रेज करके ले सकते हो। जब तक प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें जो हैं बड़े पैमाने पर इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाएगी, तो कोई भी स्टोरी जो है जब लोगों के हाथ में नहीं जाएगी, वो सक्सेस स्टोरी नहीं बन सकती है। काबिल जिक्र बात यह है कि बागबानी का शोबा एक अहम शोबा है जो लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है। ये शोबा जम्मू कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। किसानों और काश्तकारों ने इस इनकलाबी कदम पर महकमे को सराहते हुए मुस्तकबिल में मस्बत नताइज की तवक्को की। जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में नल से पानी की सप्लाई यकीनी बन रही है। दूर दराज इलाकों में पानी की पाइपें ज़ेर ज़मीन बिछाई जा रही हैं, जबकि पानी की ज़ख़ीरा टंकियां भी तामीर की जा रही हैं। लोगों को ये सहूलियत जल जीवन मिशन के तहत हासिल हो रही है। पानी की पाइपें पहाड़ी सिलसिलों को चीर कर बिछाई जा रही है, जबकि लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। कई पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत 100% हदफ भी हासिल किया गया है। नल से हर घर के लिए जल, देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के देहात में अवाम को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए हुकूमत की रूब अमल जल जीवन मिशन की बदौलत लोगों को नल से जल मिल रहा है। राजौरी में नल से जल फराहम करने के लिए बड़े पैमाने पर तामीरी काम शुरू किए गए हैं। राजौरी में पहले से ही सैकड़ों JJM स्कीमों को मंजूरी दी गई है और सैकड़ों स्कीमें फाल तौर पर चल रही हैं।
शुक्रिया अदा करते हैं हम JJM, जो मोदी जी ने JJM स्कीम चलाई है। इसमें उम्मीद करते हैं हम लोग, जो 70 साल से जो काम नहीं हुआ अब होगा, और हमें पानी भी मिलेगा, पानी अवश्य मिलेगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं मोदी जी का भी, और जो जिन्होंने JJM स्कीम घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की है, और जो मुलाजिम भी हमारे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। और इतनी गहरी जो नाली निकल रही है, ये भी हम पहली बार देख रहे हैं कि इतनी बड़ी नाली निकल रही है और इतनी अच्छी पाइप लग रही है। राजौरी के पहाड़ी सिलसिलों में चश्मों के साथ पानी की पाइपें जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में तामीरी काम शुरू कर दिया गया है। कई इलाकों में साफ और शफाफ पानी की सप्लाई के लिए जखीरा टैंकियां भी तामीर की गई हैं, जबकि कई इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी तामीर किए जा रहे हैं ताकि लोगों को साफ और शफाफ पानी की सप्लाई फराहम हो सके। जब ये स्कीम चलेगी तो गवर्नमेंट का ये प्लानिंग है कि इसी को जो भी एम्प्लॉय लगाए जाएंगे वो इसी स्कीम के ऊपर लगाए जाएंगे, इसी गांव से लगाए जाएंगे। इन्हीं लोगों को यहीं से जो इनकम जनरेट होगी उसी से उनको जो है सैलरी वगैरह दिया जाएगा। तो अच्छी स्कीम है, अगर गवर्नमेंट चलेगी ये स्कीम तो बहुत अच्छी स्कीम है। तो मजदूर भी काम कर रहे हैं, अभी जैसे अभी मजदूर भी काम कर रहे हैं, इसके ऊपर लगे हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो उससे रोजगार मिल रहा है। कम से कम लोगों को डोर स्टेप पे रोजगार मिल रहा है, दूर नहीं जाना पड़ता, इसलिए अच्छी स्कीम है ये। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सन 2021 में जल जीवन मिशन स्कीम नाफिज की गई और इस स्कीम के तहत साफ और शफाफ पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है। राजौरी के कई इलाकों के शहरियों ने बताया कि राजौरी में जिले में पानी की कोई कमी नहीं है, ताहम बुनियादी ढांचे के फुकदान के बाइस खवातीन को कई किलोमीटर मसाफत तय करके पानी की एक बाल्टी नसीब होती थी। लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। कई पंचायतों में नल से जल के हदफ को मुकम्मल कर लिया गया है। हुक्काम का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत बुनियादी ढांचे को वुसअत दी जा रही है। मंसूबे के तहत नल के जरिए पानी की सप्लाई हर घर तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर जेर जमीन पाइपें बिछाई जा रही हैं। ये स्कीम फिल्टर प्लांट बन रहा है, यहाँ पे एक सम्प टैंक बनेगा और पंप रूम बनेगा। यहाँ पे पानी फिल्टर होकर लोगों को दिया जाएगा आगे। ये 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है और उसमें ये फिल्टर प्लांट बनेगा। और यहाँ पे जो दरिया का पानी जो वेस्टेज होता है वहाँ से स्टोरेज होकर फिल्टर प्लांट में आएगा और यहाँ से फिल्टर करके लोगों को घर घर पे दिया जाएगा। बॉर्डर एरिया है जहाँ पे लोगों को पहले बता रहे थे लोग यहाँ पे कि बहुत परेशानियाँ थी पानी की। जब से JJM की स्कीमें यहाँ पे चल रही है तो अभी हो सकता है आने वाले कुछ 6 महीने या 1 साल में ये कंप्लीट होंगी स्कीमें, तो पानी का लाभ मिलेगा इन लोगों को। और सब्जियाँ वगैरह लोग लगाएंगे यहाँ पे तो उनको काफ़ी बेनिफिट होगा इस स्कीम का। राजौरी जिले में महकमा जल शक्ति वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हर घर नल से जल के विजन को पूरा करने में मसरूफे अमल है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर कश्मीर का आज का शुमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर ज़रूर भेज दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, जिसके लिए हमें इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।